एक गांव में एक आदमी और औरत रहते थे। उनके 7 बेटियां थीं। उस आदमी को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। वो सोचता था अभी इतने खर्चे हैं, इनकी पढ़ाई है, लिखाई है, खाना पीना है, कल को मैं इनकी शादी कैसे करूँगा। तो एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इन बेटियों को जंगल में छोड़ आता हूँ। तो माँ का मन था, नहीं माना। उस औरत ने अपने आदमी को बहुत समझाया, पर वो आदमी नहीं माना और बोला, कल सुबह हमारी रोटियां बना देना। मैं इन लड़कियों को लेकर जंगल जाऊंगा और वहीं पर छोड़ के आऊँगा इनको। तो सुबह सारी बेटियां जागी स्कूल जाने के लिए। तो माँ बोली, बेटा नहा धो के तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा ना तुम्हें जंगल लेकर जाएंगे। तो बोली, क्या करेंगे हम जंगल में। तो बोली, बेटा बेर खिलाने लेकर जाएंगे। तो बेटियां सातों की सातों बड़ी खुश हुई कि आज बापू के साथ पापा के साथ जाना है और जंगल में बेर खा के आने। तो उसकी माँ ने रोटियां पैक करके दे दी उनको। अब वो चल पड़े, आगे आगे उनके पिताजी चल रहे, पीछे पीछे वो सातों बेटियां चल रही हैं। पहुंच गए गहरे घने जंगल में। वहाँ पे जाके पिता ने एक चद्दर बिछाई और उसके ऊपर बैठ गए। बोले, बेटा बैठ जाओ, पहले ना रोटियां खा लो, उसके बाद ना तुम यहाँ बेर तोड़ लेना। बोले ठीक है। सारी बेटियों ने रोटियां खा ली, पिता ने खा ली, और एक चद्दर ना उसके पिता ने एक पेड़ पे टांग दी। बोले, बेटा तुम्हें ना दूर से दिखती रहेगी कि मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ और तुम आ जाना। बोले ठीक है। अब वो बेटियाँ और आगे घने जंगल में चली गई, बेर तोड़ने लग गई। बेर तोड़ के जब वो वापस आई तो ना वो चद्दर लटकी हुई थी, ना पिता उस चद्दर पे नीचे वाली पे लेटे हुए थे, और वहाँ कोई भी नहीं था। तो बेटियाँ रोने लग गई। तो छोटी बेटी बोली, दीदी रो मत, मैं सुबह आई थी ना तो मैंने कंचे डाले थे। चलो एक बारी कंचे देखते हैं, अगर कंचे मिल गए ना तो हम उससे अपने घर के रास्ते तक चले जाएंगे। सारी बहनों ने ढूंढे, वो कंचा मिल गया। धीरे धीरे दूसरा कंचा मिला, फिर तीसरा कंचा मिला। इस तरह धीरे धीरे वो अपने घर पहुंच गए। शाम तक घर पहुंच गई तो माँ तो बड़ी खुश हुई, पर पिता को बड़ा दुख हुआ कि तो वापस आ गई। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर कहा कि बेटा मैं तुम्हें आज ना फिर लेके जाऊंगा जंगल में और बहुत मोटे मोटे अमरूद खिला के लाऊंगा, इतने अच्छे अमरूद हैं जंगल में, वहाँ चलेंगे। तो बेटियाँ फिर मान गई। सुबह माँ ने फिर रोटियाँ पैक कर दी और इस तरह चल पड़े वहीं पे गहरे और घने जंगल में जाके पिता ने कहा, बेटा यहाँ पे मैं चद्दर बिछा रहा हूँ, इस पर सब बैठ जाओ और रोटियाँ खा लो। बैठा के रोटियाँ खिला दी। खाना खाने के बाद फिर वही कि बेटा तुम लोग अंदर घने जंगल में जाके तोड़ लो, मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। वो आराम करने लग गया। बेटियाँ फिर चली गई जंगल में। फल फ्रूट कोई ऐसा मिल जाए उनको कि वो खा लें। पेड़ों पे चढ़ के खेलने लगी। पूरा दिन निकल गया, शाम हुई। आई तो देखा पिताजी नहीं है। फिर दुख हुआ, फिर रोने लग गई। तो छोटी वाली दीदी जो बहन थी वो बोली, दीदी रो मत, मैंने ना आज आते हुए लकड़ियाँ डाली थी, मेरे हाथ में लकड़ियाँ थी, सूखी लकड़ियाँ, तो मैंने वो डाली थी, चलो देखते हैं अगर मिल गया तो रास्ता, फिर हम घर चले जाएंगे। फिर उन्होंने ढूंढा, उनको रास्ता मिल गया और घर पहुँच गए। अब पिता को बहुत गुस्सा आया कि मैं 2 दिन से इनको जंगल छोड़ के आ रहा हूँ, ये वापस कैसे आ जाती है। तो प्यार से बातों बातों में पूछा कि तुम वापस कैसे आ रही हो। तो छोटी वाली ने खुशी खुशी बता दिया कि पिताजी कल तो मैंने कंचे डाले थे वो मिल गए, और आज मैंने लकड़ियाँ डाली थी तो वो मिल गई। बोला ठीक है। अगले दिन सुबह जब सब तैयार हुई तो उसके पिता ने चेक किया, इनके हाथ में कुछ है तो नहीं। और सबसे छोटी जो समझदार थी उसके हाथ में रोटियां पकड़ा दी। बोला, ये रोटी लेके तू चल। अब सब आगे आगे जा रहे हो, पीछे पीछे रोटियां लेके चल रही। पहुंच गए। अब और घने जंगल में ले गए उसके पिताजी। वहाँ चद्दर बिछाई, वहाँ पे बैठ गए। बोला खाना खा लो। तो बेटी बोली, हम खाना नहीं खाएंगे, हम ना पहले फल तोड़ के लेकर आते नहीं, आप जल्दी चले जाते हो, आप हमारा इंतज़ार नहीं करते हो, हम ना अभी आए फल तोड़ के फिर चलेंगे। तो बोला ठीक है बेटा, रोटियां यहाँ रखिए, जाओ तुम तोड़ लो। सातों बेटियां अपने फल तोड़ने लग गई आगे घने जंगल में जाके। जब वो दोपहर को वापस आई तो देखा पिताजी नहीं है। अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारे साथ 3 दिन से क्या हो रहा है। तो अब वो रोने लगी तो छोटी बेटी बोली, दीदी रो मत, मैंने ना रोटी के टुकड़े डाल रखे हैं, चलो आओ देखते हैं, फिर हम घर चले जाएंगे और फिर कल से जंगल में पिताजी के साथ नहीं आएंगे। तो सब खुश हो गई कि छोटी वाली समझदार है, चलो देखते हैं रोटी के टुकड़े कहाँ हैं। पर उस घने जंगल में चींटियां उन रोटियों के टुकड़ों को ले गई थी और ये बहनें वहीं पर फंसी रह गई। वहाँ एक कुआं था, उस कुएं के पास बैठ के सातों बहनें रोने लग गई। तो छोटी बोली, दीदी रो मत, पहले जितनी रोटियां बची हैं ना खा लो थोड़ी थोड़ी। सब ने रोटियां खाई थोड़ी थोड़ी। उस पेड़ के उस कुएं के चारों तरफ वो सो गए। अब जैसे करवट आए वो कुएं में गिर जाए। पहले सबसे बड़ी बहन गिर गई, फिर दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ऐसे करते करते 6 बहन गिर गई उस कुएं में। अब ये सातवीं जब इसकी आंख खुली और उसने देखा बहनें नहीं है तो ये डर गई, कोई कोई जानवर मेरी बहन को खा तो नहीं गया।
थोड़ी देर में फिर इसने अपने आप को संयत किया और इसने एक रोटी खाई। फिर बोली, एक खाऊं कि दो खाऊं? उसे लगा अगर दीदी वापस आ गई तो रोटी मांगेगी। तो बोली, दो खाऊं या तीन खाऊं? धीरे धीरे वो खाती भी जा रही है, उसको भूख भी लग रही है, रोती भी जा रही है। तीन खाऊं, चार खाऊं, आखिर में जब सातवीं रोटी आई तो बोली, मैं सातों की सातों खा जाती हूँ। इतना बोलते ही उस कुएं में से एक परी निकल के आई। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ। उस परी के पीछे 6 परियां और थी। तो इसने पूछा, तुम लोग कौन हो? ये डर गई, इसे लगा भूत प्रेत हैं। तो बोली, नहीं, हम इस जंगल की परी हैं। तो फिर वो रोने लगे कि मेरी बहन गुम हो गई। 6 बहनें थी, पता नहीं कोई जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, मेरी बहन यहाँ से खो गई हैं। तो बोली, ठीक है, तुम हमें मत खाओ, हम ना तुम्हारी बहनों को ला देते हैं कुएं में से। एक एक करके बहनों को ले आए। जब बहनें आ गई तभी बड़ी खुश हुई, गले लगी और बहुत खुश हुई। फिर बोली, मैं फिर खाऊंगी। अब इसने परियों को डराना शुरू कर दिया। तो परी बोली, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोली, हम 7 बहनों के लिए यहाँ पे 7 महल बनवाओ। परी ने जादू की छड़ी घुमाई और 7 महल बन गए जंगल में। फिर बोली, अब क्या करूँ? बोली, अब तुम ना इन महलों में नौकर और नौकरानियों का प्रबंध करो। नौकर और नौकरानियाँ भी आ गए। बोले, अब क्या करें? बोले, अब तुम ना यहाँ पे पूरा जो अनाज का भंडार है वो भर के जाओ हमारे घरों में, कभी भी अनाज खत्म ना हो। इस जंगल में हमारे लिए अनाज की व्यवस्था तुम करके जाओ। परी ने वैसा ही किया। अब ये सातों बहन बहुत खुश हो गई। बोली, हमारे कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आ गए, नौकर, सब कुछ हो गया है इनके पास। अब ये खुशी खुशी इस जंगल में रहने लगी, उस कुएं के आसपास ये सातों बहनें, और बहुत खुशी खुशी अपने महलों में रह रही हैं, अच्छा खा पी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। एक दिन सबसे छोटी वाली बहन छत पे शाम को घूम रही थी। तो इसने देखा भिखारी और भिखारिन घूम रहे हैं नीचे। तो इसको लगा इसके पिताजी की आवाज़ है। ये भागी भागी नीचे आई, इसने रोका, बाबा रुको। माँ ने तो हल्का सा घूंघट भी कर रखा था, लेकिन जो आगे इसके पिताजी थे उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई थी और ऐसे बूढ़े हो रहे थे, तो इसको तो लगा मेरे पिताजी आवाज़ से। फिर इसने अपनी बहनों को बुलाया। तो बहनें इतनी सुंदर सुंदर कपड़े पहन के सब आई भागी भागी। बोले, कौन है? बोले, पिताजी ने। बोली, नहीं, ये पिताजी नहीं है। पिताजी यहाँ क्यों आएंगे इतने गहने जंगल में, अपना गाँव और अपना सब कुछ छोड़ के? तो इसने कहा, दीदी ये मुझे पिताजी लग रहे हैं। इसने नौकर से कहा कि इनकी दाढ़ी मूछ बनाओ, इनको नहलाओ धुलाओ। अपनी माँ को भी बहुत अच्छे से तैयार किया और देखा तो इसके माताजी पिताजी थे। फिर इन्होंने कहा कि हम आपकी बेटियाँ हैं। फिर वो रोने लग गया कि बेटा मेरे साथ मजाक मत करो, मेरी 7 बेटियाँ थी और मैंने सातों बेटियों को जंगल में छोड़ा है। अब तक तो उनको कोई जीव जिनावर खा गया होगा, तुम मेरी बेटियाँ नहीं हो। वो इतनी सुंदर सुंदर, इतने महंगे कपड़े, इतने बड़े बड़े घर कैसे होते? फिर उन बेटियों ने सारी बात बता दी। फिर वो रोने लग गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे लगा तुम्हारी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, आगे दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ेंगे, उन सब से डर के तुम्हारी चिंता में मैंने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया। तो बोली, कोई बात नहीं पिताजी, आपने जो किया वो आपका कर्म था और हमें जो मिला वो हमारा भाग्य था। आपने हमारे लिए अच्छा ही सोचा ना, तो भगवान ने भी हमारे साथ अच्छा ही किया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा थोड़ा ना सोचते हैं। फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रोने लग गए। बोले, हमसे गलती हो गई बच्चे, हमने सोचा हमारा पास बेटा नहीं है, बेटियों का क्या होगा, इसलिए हमने छोड़ दिया था, हमें माफ़ कर दो। उन दो सातों बहनों ने अपने पिता को माफ़ किया और अपनी माँ और पिता के साथ उसी घने जंगल में वो लोग रहने लगे। और अब वो बहुत खुशी खुशी रहने लगे, अपने माता पिता की सेवा करने लगी सातों बेटियाँ। आज हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बेटियाँ बोझ नहीं होती और बेटियों को बोझ समझना भी नहीं चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।